दोस्तों जय आरसीएम। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर सकुशल होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस खूबसूरत सी सुबह के अंदर आप सुबह सुबह आज फिर से हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं आपके साथ साथ मिल के एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों आज हमारी पाठशाला का जो है ये 26वां दिन है। 26वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम मिलकर इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है 8 कोर स्टेप्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके ऊपर हम आज बातचीत करने वाले हैं। 8 कोर स्टेप्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा कि इससे महत्वपूर्ण, यदि आपको इस आज की बातचीत का सारांश बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो आप भी यदि आज ज्वाइन हुए हैं तो अगले 1 साल के अंदर अंदर रॉयल्टी पे पहुंच सकते हैं। आप बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज की बातचीत का जो टॉपिक है वो है प्रति माह एक प्रोग्राम में अवश्य भाग लें। एक प्रोग्राम या सेमिनार आप इसको कह सकते हैं, सेमिनार हर महीने एक सेमिनार में भाग लें। ये हमारा जो कोर स्टेप्स है, कोर यदि हमें बनना है, अगर हमें इस बिज़नेस के अंदर बहुत आगे जाना है, हम भी चाहते हैं कि हम आदरणीय सुरेंद्र वत्स और केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, आदरणीय प्रमोद गुलाटी जी और जो है काफ़ी सीनियर श्रीचंद अत्री जी, उनकी तरह यदि हम भी कोर लीडर बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिले और दुनिया में हमारा नाम हो, या यूँ कहिए कि आप भी यदि चाहते हैं कि आपका भी सेमिनार्स हों, आपको भी लोग सुने, दिनेश चौधरी जी की तरह आपकी टिकटों के लिए मारामारी हो, तो हमें कोर में आना होता है। कोर जो कदम होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो कोर स्टेप्स के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, हर महीने एक प्रोग्राम में, एक सेमिनार में भाग लें। इसके बारे में सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे कि एक बड़ा प्रोग्राम और उसके लिए की गई आपकी पुरजोर तैयारी आपके बिजनेस की दशा और दिशा को बदल के रख देगी। आपके बिजनेस की दशा और दिशा को बदल के रख देगा। एक बड़ा प्रोग्राम इतना बड़ा कमाल कर सकता है, इतनी बड़ी घटना घट सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। मैं आपको अपने जीवन से संबंधित एक घटना बताता हूँ। सन 2013 के अंदर हमने बिज़नेस शुरू किया था और उस वक्त जो है बड़े प्रोग्राम्स हरियाणा के अंदर बहुत कम होते थे। जींद के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं होता था उस वक्त। कुछ प्रोग्राम यदि होते थे तो पानीपत में होते थे या करनाल होते थे या लुधियाना होते थे। तो पहली बार जब मुझे इस बात का पता लगा तो हम लोग पहला प्रोग्राम देखने के लिए मैं खुद जो है पानीपत चल के गया था, जहाँ पे मुकेश कोठारी जी का सेमिनार मैंने देखा। और मुकेश कोठारी जी के सेमिनार में जब उन्होंने पाइपलाइन बिछाने वाली कहानी बताई तो वहाँ से मैंने इस बिज़नेस को पुरजोर तरीके से करने का डिसीज़न लिया। और उसके बाद मैं बहुत लकी रहा कि मेरी जो अपलाइन थी, ग्रेट अपलाइन थी, उन्होंने मुझे हर महीने इस तरह का कोई ना कोई प्रोग्राम के लिए मुझे प्रेरित किया और मैं हर महीने प्रोग्राम देखता रहा। चाहे वो प्रोग्राम मेरे शहर में नहीं हो रहा था, उन प्रोग्राम्स के लिए कई बार हमें करनाल जाना पड़ता था और कई बार हमें जो है बहुत दूर यानी कि दिल्ली जाना पड़ता था, या फिर कई बार हम लोग जो है लुधियाना जाके प्रोग्राम्स को अटेंड करते थे। लेकिन हर महीने एक प्रोग्राम हम ज़रूर अटेंड करते थे। ये हमने शुरू से ही इस बात को समझ लिया था, जान लिया था, पहचान लिया था कि प्रोग्राम जो है हमारे बिज़नेस की जो है जीवन रेखा है। जीवन रेखा, जी हाँ, सही सुना आपने कि प्रोग्राम जो है हमारे आरसीएम बिज़नेस की जीवन रेखा है। प्रोग्राम्स के बिना ये बिज़नेस जो है असंभव सा लगता है। तो जब इस तरह के प्रोग्राम्स हमने अटेंड किए तो हमने डिसीजन लिया कि हम जींद के अंदर एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं। और जींद के अंदर पहला जो प्रोग्राम हुआ वो आदरणीय प्रमोद गुलाटी जी का सेमिनार हमने फिक्स किया। और उस सेमिनार की जो वेन्यू था वो DRDA हॉल जींद के अंदर वो सेमिनार रखा गया। उस सेमिनार के अंदर जो है मैंने खुद बहुत बड़ी तैयारियां की, इतनी बड़ी तैयारियां की कि
उसके बाद जो है बिज़नेस करने का अंदाज़ ही बदल गया। उसके बाद बिज़नेस के अंदर बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ने लगे और बिज़नेस जो है ऑटोमेटिक मोड में आ गया। सतीश पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक बड़ा प्रोग्राम और उसके लिए किया गया आपका पुरजोर प्रयास आपके बिजनेस की दशा और दिशा को बदल के रख देगा। तो प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है प्रोग्राम से पहले का, एक हिस्सा है प्रोग्राम के दौरान, और तीसरा जो है वो है प्रोग्राम के बाद में। पहले और प्रोग्राम के दौरान और प्रोग्राम के बाद में हम तीनों विषय के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोग्राम से पहले क्या करना चाहिए। देखिए, प्रोग्राम जो है एक नए व्यक्ति के लिए विज़न का काम करते हैं। प्रोग्राम के बिना एक नए व्यक्ति को विज़न नहीं मिलता है जब तक उसको बड़ी वाली चीज़ नहीं दिखती। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि जब तक आप जो है वो कहते हैं ना, जब तक आपको समंदर खुद अपनी आँखों से ना देख ले तो समंदर की ताकत का एहसास नहीं हो सकता। आप एक बाल्टी के अंदर पानी को इकट्ठा करके समंदर की ताकत का उदाहरण नहीं दे सकते। समंदर की ताकत को देखने के लिए आपको समंदर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको समंदर की ताकत का एहसास होगा। ठीक इसी तरह से एक व्यक्ति को घर में बैठ के मार्केटिंग प्लान दिखा के उसको आरसीएम बिजनेस की ताकत का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आरसीएम कितनी बड़ी घटना है, कितने सारे लोग इसमें काम करते हैं और क्या उनके जीवन में परिवर्तन आरसीएम बिजनेस से हो सकता है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए कि ये आरसीएम इतना बड़ा विराट है, आरसीएम बहुत बड़ी हस्ती है, आरसीएम के अंदर इतने सारे अचीवर होते हैं, तो उस व्यक्ति को समंदर के पास लेके जाना पड़ेगा, यानी कि किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर उन्हें शामिल करना होगा। तो उस बड़े प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हमें शुरू दिन से, जैसे ही हमें पता लगे कि हमें जो है किसी प्रोग्राम के अंदर भाग लेना है, तो उसकी तैयारियां शुरू करें। उसकी तैयारियों के लिए एक पेपर जो है हम लोग इस्तेमाल करते थे, ये वाला एक पेपर है। इसमें एडवांस प्रिपरेशन फॉर होम मीटिंग, वीकली मीटिंग और इस तरीके से जो है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसमें फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा फंक्शन है, किस डेट को फंक्शन है, और फिर यहाँ हम लोग नाम लिखते थे। मुझे आज भी ध्यान है कि जब जब प्रोग्राम होते थे जींद शहर के अंदर, मैं हमेशा इस पेपर का इस्तेमाल करता था और इस पेपर के ऊपर लगभग कम से कम जो है 250 लोगों की लिस्ट होती थी। इसकी कॉपीज़ हम करवा लेते थे, इसकी फ़ोटो कॉपीज़। न केवल मैं, हमारी टीम जो है उसके अंदर बहुत सारे जो आज के समय में रॉयल्टी अचीवर्स हैं और जिनमें एक टेक्निकल अचीवर्स भी हैं, तो वो सारे के सारे लोगों की जो कामयाबी का जो राज है वो प्रोग्राम्स हैं। तो प्रोग्राम्स की तैयारी सही तरीके से करनी है, माइंड से नहीं करनी है। मोबाइल फ़ोन से प्रोग्राम की तैयारी नहीं होती है। हम कई बार हमें लगता है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास जो है 10-20 लोगों की टीम है, मैं उनको बोल देता हूँ और वो लोगों को सेमिनार में लेके आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गलत फहमी है, इस गलत फहमी को सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से निकालना होगा। होता क्या है, मैं आपको एक थोड़ी सी बात शेयर कर लेता हूँ। जैसे ही आपको कोई प्रोग्राम मिलता है तो उस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जो है उस प्रोग्राम की तैयारियाँ बहुत ही हल्के में करते हैं। हमें ये प्रोग्राम जो है इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता और सालों साल तक मेहनत करते रहते हैं। अच्छा हो कि बहुत से सालों की मेहनत की बजाय हम लोग एक बार मेहनत कर लें। आप लोगों को नहीं लगता कि एक बार मेहनत करने से ज़्यादा बड़ी, पूरी ज़िंदगी मेहनत करने से अच्छा है कि एक बार हम लोग अच्छे से मेहनत कर लें ताकि हमें अच्छे से रिजल्ट आ जाए? आप सहमत हैं इस बात से कि एक तो हम पूरी ज़िंदगी प्रयास करें, सालों तक लगातार लगे रहें, और एक बार जो है ऐसा हो कि कुछ प्रोग्राम्स की हम लोग तैयारी करें और उसके अंदर हमें बड़े रिजल्ट्स आ जाएं, फिर आपके पास जो है एक डुप्लीकेटेबल सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो हमें इस पेपर के माध्यम से, हमेशा ध्यान रखें सर, ये जो पेपर है इसके माध्यम से तैयारी करनी है। अभी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अभी उन प्रोग्राम्स के लिए भी अभी सेमिनार्स जो हो रहे हैं, उन सेमिनार्स के लिए यूईएस के जो सेमिनार हो रहे हैं उनके लिए भी इस पेपर के माध्यम से तैयारियां करें। अभी क्या है, ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं। पहले, अभी कुछ कोरोना से पहले प्रोग्राम होते थे ऑफलाइन, अभी प्रोग्राम क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन। यूईएस के प्रोग्राम्स की तैयारी भी अगर आपने, देखिए सिर्फ पैटर्न ही तो बदला है, आपकी सुविधा बढ़ गई है, अदरवाइज चीज़ें तो वही हैं, बातचीत तो वही है।
तो यूईएस के प्रोग्राम्स की भी आप तैयारियां कर सकते हैं। यूईएस के प्रोग्राम्स की भी तैयारियां हमें ठीक इसी प्रकार से करनी है। ठीक इसी तरीके से अगर हम तैयारियां करेंगे, महीने में कम से कम एक प्रोग्राम की, वैसे प्रोग्राम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जूम मीटिंग के ऊपर सेमिनार चल रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे लाइव करते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन कम से कम एक प्रोग्राम, आप कम से कम एक प्रोग्राम को फोकस करें और उस प्रोग्राम की तैयारियां करें, पूरे महीने उसकी तैयारियां करें। जैसे ही आपको यूएस का प्रोग्राम मिलता है, एक हफ्ते पहले तो सूचना हमें मिल ही जाती है, आप एक हफ्ते के अंदर भी उसकी तैयारियां कर सकते हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं। और जैसे ही कोरोना लॉकडाउन खुलता है उसके बाद तो धमाल मचा देना है, उसके बाद तो हमें एक एक आदमी को बैठाना है प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि प्रोग्राम के अंदर हमें तैयारियाँ, जैसे ही हम तैयारियां शुरू करते हैं तो थोड़ा सा चैलेंज जो आता है, उस चैलेंज के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसे ही आप, हमारे पास एक गलती हो जाती है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से, जिनके पास एक छोटी मोटी थोड़ा बहुत 10-5 लोगों की टीम हो जाती है। जैसे ही हमारी डाउनलाइन में 5-7 लोग ज्वाइन होते हैं, ऐसे करके हमने मान लीजिए 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, 3, ये 10 लोग हमारी टीम के मेंबर हो गए, हमने 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। तो अब हमें क्या लगता है, अब हमें ये लगता है कि हम इन 10 लोगों को बोल देंगे। ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही हमारे पास 10 लोगों की टीम होती है, 10 ज्वाइनिंग होती है, हम क्या कहते हैं, इन सब लोगों को बोलते हैं कि भाई साहब आप क्या करना, 5-5 लोगों को इस सेमिनार में लेके आना। और हमें लगता है कि अब तो 50 लोग आ जाएंगे और मेरा काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। क्या ऐसा होता है? क्या ये 10 लोग 5-5 लोगों को लेके आते हैं? बिल्कुल भी नहीं लेके आते हैं। आप बड़े हैरान होंगे इस बात को जान के कि ये लोग 10 लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं लेके आते। 10 लोग जो है 5-5 लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेके आते हैं। इन 10 में से भी केवल और केवल 2 ही लोग आते हैं, 2 लोग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, 2 लोग सेमिनार में आते हैं। ऐसा ही है? ऐसा है तो लिखिए यस। आपने यदि 10 लोगों की टीम बना ली है और उन 10 लोगों को बोला, उनको ट्रेनिंग दी, उनको बताया कि आप 5-5 लोगों को लेके आना, तो क्या ये 10 के 10 लोग 5-5 लोगों को लेके आते हैं? नहीं लेके आते हैं। और ऐसा होता है कि केवल 2 ही लोग सेमिनार में आते हैं। ये एक घटना है, इस बात को समझना है कि ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। ऐसा इसलिए होता है कि हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गलत तरीके से सेमिनार की तैयारियां कर रहे हैं। हमें करना क्या है, हमें इन 10 लोगों को नहीं बोलना कि आप सेमिनार के अंदर 5-5 लोगों को लेके आइए। हमें अपनी खुद की आप ध्यान रखें, खुद का सेल्फ लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जिसके अंदर कम से कम 250 लोग हों। 250 से ज़्यादा लोगों का लिस्ट बनानी है और इस पेपर पे बनानी है। इस पेपर पे 250 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट हमें बनानी है, खुद बनानी है और इस पेपर पे बनानी है, जिसमें इन 10 लोगों के भी नाम हो, जिसमें आपकी खुद की ज्वाइनिंग्स करवाई गई है उनके नाम हो, जिसके अंदर आपके नए प्रोस्पेक्ट्स हो। और जब आप ऐसी लिस्ट बनाएंगे, 250 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, और जब ये 10 लोग देखेंगे कि हमारी अपलाइन ने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसके माध्यम से जब भी हम देखते हैं, दिन में शाम में जब उनसे जाते हैं, तो वो उस लिस्ट के माध्यम से लोगों को फ़ोन कॉल कर रहे होते हैं या वो सेमिनार में लोगों को इन्वाइट कर रहे होते हैं। जब वो ऐसा देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार जब ऐसा देखेंगे, तब जाके वो दूसरी, तीसरी या चौथे महीने में जाके इस तरह की लिस्ट बनाना शुरू करते हैं और हम जो है कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर बहुत बड़ी चूक होती है, जब तक जब हमारी छोटी मोटी टीम बन जाती है तो हमें ये लगता है कि ये 10 लोग जो है अब लोगों को लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बात आप मान लीजिए, जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात की कि हम जो चाहते हैं वो हमें पहले करना होगा,
तभी लोग करेंगे। तो इस बात को कितने लोग हैं जो तैयार हैं कि अगली बार जब भी प्रोग्राम होगा हम लोग इस तरह की लिस्ट बनाएंगे? अगर आप तैयार हैं तो लिखिए यस, हम भी लिस्ट बनाएंगे। हम 250 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के माध्यम से लोगों को इनविटेशन देंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे। इनविटेशन का जो तरीका है बहुत सिंपल है। इनविटेशन के लिए आप लोगों को बता सकते हैं कि मैंने जो है इस शहर के अंदर एक काम शुरू किया है और उसके लिए भीलवाड़ा से या यहाँ से बहुत दूर से एक व्यक्ति आ रहे हैं। देखिए, मुझे बिज़नेस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो आप थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए क्या आप मेरे साथ चल के वहाँ पर उस प्रोग्राम को देखना चाहेंगे ताकि आप मुझे सही तरीके से सलाह दे सकें? तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी काम जो है वो हम करना भूल जाते हैं। हम जो है किसी और के हाथ में अपने जीवन की बागडोर थमा देते हैं। हमें ये लगता है इस काम को तो हमारी टीम को करना चाहिए, हम सिर्फ डायरेक्शन दे के पीछा छुड़वा लेते हैं। वो कहते हैं ना भाई, फिर ना वो करता ना हम करता कोई नहीं तैयारियां, और फिर जब हम प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ जाके निराशा हाथ लगती है कि सर क्या करें, मैंने तो जो है ना इनको कहा था कि 5-5 लोगों को लेके आना, यही लोग नहीं आए, मैं क्या करूं सर, मेरी टीम तो काम ही नहीं करती है। सर ये बहाना है, ये प्योर बहाना है। बहाना कैसा भी हो हमेशा काम करता है। बहाने का अच्छा या बुरा होना कोई मायने नहीं रखता। हमें सिस्टम को फॉलो करना है और सिस्टम ये कहता है कि हमें हर सेमिनार की तैयारियां सिस्टम से करनी है। अगर आप 250 लोगों को इनवाइट करेंगे, खुद इनवाइट करना है, तो आपके पास जो है 25 लोगों के आने की संभावना है। अगर हम केवल और केवल 10 लोगों को बोल रहे हैं कि 5-5 लोगों को लेके आना, ये तो शायद अच्छी बात नहीं है और ये शायद प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो ये जो शगुफा है, हमें लगता है कि ऐसे काम बनेगा, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है। 250 लोगों की तैयारियां करिए। आगे जब प्रोग्राम होते तब आपको 25 लोग उसमें मिलेंगे, और यदि वो आपके हाथ में ऐसी लिस्ट देखेंगे कि आपने प्रोग्राम की तैयारियां कैसे की थी, तो वो भी इसी को फॉलो करेंगे और ये डुप्लीकेट होता चला जाएगा। अदरवाइज डुप्लीकेट क्या हो रहा है, आपने इन 10 लोगों को बोला, आपने इसको बोला कि 5 लोगों को लेके आना, ये इसको बोल देता 5 लोगों को लेके आना, ये इसको बोल देता 5 लोगों को लेके आना, ये इसको बोल देता 5 लोगों को लेके आना, ये इसको बोल देता और ऐसे करते करते होता क्या है, कोई भी नहीं लेके आता। हर आदमी ये सोचता है कि ये लेके आएगा या वो लेके आएगा या वो लेके आएगा। ऐसे करते करते वो दूध वाली कहानी आपको याद होगी, जब राजा ने जो है दूध मंगाया था, पूरे गांव से दूध मंगाया था और बड़ा सा कढ़ाया उन्होंने रखा। रात को लोगों ने उसमें दूध डाला तो सुबह देखा कि उसमें केवल पानी था, दूध था ही नहीं, क्योंकि हर आदमी ने सोचा कि मेरे एक गिलास दूध की बजाय अगर मैं पानी डाल देता हूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह से ये लोग भी सोचते हैं, अपलाइन भी सोचती है कि मेरे लिस्ट बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी डाउनलाइन में तो 10 लोगों ने लिस्ट बना रखी है, इसलिए मेरा तो काम चल ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट बनानी है। तो ये बात हुई प्रोग्राम से पहले की तैयारियाँ, और प्रोग्राम के दौरान फिर दूसरी बात आती है प्रोग्राम के दौरान। प्रोग्राम के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो आप समय से पहले जाएं, समय से पहले पहुँचे। नंबर 2, आगे वाली सीटों पर कोशिश करें कि आपको आगे वाली सीट्स मिले, आपकी टीम को जो है आगे बैठाएं। नंबर 3, अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करें, फ़ोन को बंद करें। नंबर 4, तालियां बजाएं, हर बार बजाएं, जैसे कि चिल्लाएं, तालियां बजाएं। आप एक्साइटमेंट में दिखने चाहिए। ये जो प्रोग्राम जब होता है तब आप जो है एक्साइटमेंट में नज़र आने चाहिए। अगर आप ढीले ढाले नज़र आ रहे हैं तो जिस व्यक्ति को आपने प्रोग्राम में बुलाया है वो भी आदमी जो है निराश और हताश हो सकता है। कमियां ना निकालें, कमियां। कई बार हमें कुछ न कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम नज़र आती है। हम कहते हैं कि नहीं माइक तो यहाँ से वहाँ होना चाहिए था, आवाज़ तो ज़रा सही से नहीं आ रही है, साउंड तो ज़रा ठीक से नहीं बज रहा है, कुर्सियों की व्यवस्था तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अगर हम इस प्रकार की एक कमी निकालेंगे ना तो जिनको हमने बुलाया है वो 10 कमियां निकालेगा। वो कहेगा कि नहीं टिकट काहे की, समोसा तो मिलता ही नहीं है, चाय भी होनी चाहिए थी, पानी की व्यवस्था कमज़ोर है। कुछ भी अगर आपको वहाँ पे ठीक नहीं लगता तो उस चीज़ को खुद जाके ठीक करें, किसी को बताएं, किसी को डाउनलाइन को तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार हम नए लोगों को बताते हैं कि
देखिए ये इनको प्रोग्राम ही नहीं करना आता है। हम जब वहाँ प्रोग्राम करेंगे ना तब ऐसे बहुत बढ़िया व्यवस्था करेंगे। सर मैसेज क्या गया, मैसेज ये गया कि यार सिम मतलब आप नेगेटिव मैसेज डाल रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ अपने द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए प्रोग्राम्स को ही प्रमोशन करते हैं, दूसरे के प्रोग्राम्स में वो 100 तरह की कमियां निकालते हैं। कितने भी कहीं भी प्रोग्राम हो, हमें पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव बात ही करना है। इसके बाद प्रोग्राम के दौरान जो है ख़त्म जब तक प्रोग्राम ना हो तब तक छोड़ के नहीं जाना है। कई बार मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो है खुद तो चौधरी की तरह बाहर खड़े रहते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं और लोगों को कहते हैं कि तुम देखो प्रोग्राम, तुम बैठो, ये तुम्हारे काम की चीज़ है, मैंने तो 85 देख लिए हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो साहब कुछ भी मैसेज नहीं जा रहा है, कुछ सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। हम जो है उस प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हमें तो हमारा फ़ोन जो है स्विच ऑफ ही कर देना है। घरवाली का भी फ़ोन आए तो उसको भी बोले नहीं अभी मैं प्रोग्राम में हूँ। इतने ध्यान से देखें कि जैसे आपके जीवन का पहला प्रोग्राम है। ऐसे नहीं कि भी मतलब आपने तो 50 प्रोग्राम देख लिए, अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो आराम से जो है पीछे खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी सीनियर से, कुछ और ही दिमाग में चल रहा है। ऐसा मत करें। आपको हर प्रोग्राम ठीक उसी तरह से देखना है जैसे आपकी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम हो। और एक और बहुत बहुत ही ज़रूरी बात है, वो है सबसे ज़रूरी बात है ड्रेस कोड के अंदर। ड्रेस कोड के अंदर ड्रेस कोड क्यों, कुछ लोग समटाइम जो है कुर्ते पजामे के अंदर चले आते हैं, तो भाई बिजनेस काहे का, टी शर्ट और चप्पल पहन के आ जाते हैं। सर अगर आप इस बिज़नेस में मॉडल बनना चाहते हैं, एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, आपको लीडर बनना है, तो आप बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस के अंदर आएंगे, प्रॉपर ड्रेस के अंदर बैठ के उस प्रोग्राम को देखेंगे, सही तरीके से हर बात पर जब जब तालियों की ज़रूरत होगी तालियां बजाएंगे। गुरेज और हर्ज ना करें कि मैं तालियां क्यों बजाऊं, ताली बजाने लायक कोई बात हो। कभी कभी तो तालियां जो है, आप लीडर्स हैं, आपको हौसला अफजाई के लिए सम टाइम जो है जब हमारी खुद की डाउनलाइन स्टेज पे होती है तभी तालियां बजाते हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। सर अगर हम लोगों के लिए तालियां बजाएंगे तो लोग भी आपके लिए तालियां बजाएंगे। ये माहौल का बिजनेस है, तो वहाँ पे ध्यान रखें। और जब आपको प्रोग्राम्स के अंदर बुलाया जाता है तो वहाँ पे ऊपर जब स्टेज पे बुलाया जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा समय ना ले। अपना खुद का सेमिनार कभी भी नहीं शुरू करना है। सिर्फ आपको अपना नाम और जो बातें हैं केवल 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम हमें रखना चाहिए। खुद जो दूसरे लोग हैं, जो वहाँ पे मेन स्पीकर है, लोग उसको सुनने आए हैं, ना कि आपको। आप अपनी कहानी, आप अपनी जो क्षमता है वो उस स्टेज पर दिखाएं जिस स्टेज पर आपको बुलाया जाएगा। आप वहाँ के चीफ गेस्ट होंगे। यहाँ पर यदि आपकी टीम भी बैठी हुई है सामने, 10, 20, 50 लोग हैं, तो भी ध्यान रखना मेरे दोस्त, वो आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो आपको तो रोज़ाना सुनते हैं। वो जो चीफ स्पीकर है उससे इम्प्रेस होने वाले हैं। इसलिए 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को ख़त्म करें और चीफ स्पीकर को प्रमोट करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय चीफ स्पीकर को सुनने का मिले। कई बार ऐसा देखा गया है कि चीफ स्पीकर के लिए तो आधा घंटा ही मिलता है और बाकी का सारा टाइम जो है कुछ रॉयल्टी अचीवर्स या कुछ टेक्निकल अचीवर्स सारा का सारा जो है समय ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमें बहुत कुछ आता है। माय डियर फ्रेंड्स, यस आपको आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये दिन आपका नहीं है। ये दिन जो है उस व्यक्ति का है जो चीफ स्पीकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के दौरान जो है वहाँ पे टूल्स, किताबें वगैरह होती हैं, वो टूल्स खुद खरीदें यदि आपके पास नहीं है, और टीम को प्रेरित करें कि वो टूल्स को खरीदें। और सेमिनार के बाद जो है जो स्पीकर है, स्पीकर से मिलवाएं और फ़ोटो खिंचवाएं, फ़ोटो आदि खिंचवाएं, कुछ सिग्नेचर ले सकते हैं। तो सेमिनार के दौरान जैसे ही सेमिनार समाप्त होता है, पहली बात तो बीच में छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल अंत तक रुकना है। अपनी टीम को बैठाइए वहाँ पे, जो चीफ स्पीकर है उनसे समय लीजिए और उनसे अपनी टीम को मिलवाइए, इंट्रोडक्शन करवाइए कि ये हैं, और उनका एक छोटा सा मैसेज रहेगा। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगली बात जो है हम करते हैं वो है पोस्ट इवेंट। सेमिनार के बाद में, सेमिनार जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके बाद में क्या करना है। सेमिनार ख़त्म होने के बाद सतीश पंडित जी कहते हैं कि सभी पूरी टीम को फ़ोन करके सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि सब लोग ठीक ठाक पहुंच गए। ऐसा नहीं कि काम निकल गया और हमारा तो काम चल गया।
सब लोग ठीक ठाक घर पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, आप इस बात को सुनिश्चित करें। उस लिस्ट में से देखें जो आपने लिस्ट बनाई है, अब उस लिस्ट में से आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन लोग आए थे। उस लिस्ट में आए हुए लोगों को टिक करें और उन लोगों को फ़ोन कॉल करके पूछें कि भाई साहब ठीक ठाक पहुंच गए अपने घर में, सब बढ़िया है? बोले सब ठीक है सर। और उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो है फॉलो अप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रोग्राम से भी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको बड़े रिजल्ट चाहिए तो प्रोग्राम होने के 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर अंदर इस आदमी का जो प्रोग्राम में आया था इसका फॉलो अप लेना है, इसके साथ बैठ के बातचीत करनी है, इससे मिलना है, इससे मिलना है साहब, मिलना है, ये दोबारा से मिलना है। सम टाइम हमें लगता है कि प्रोग्राम में आ गया था, बहुत बढ़िया हो गया, अब ये तालियां भी बजा रहा था, सारे काम कर लेगा, अगली बार ये 50 लोगों को लेके आएगा। अभी कुछ नहीं लेके आएगा। अभी इसके अंदर जो 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 जुनून और एक्साइटमेंट जो गया है वो केवल और केवल 24 से 36 घंटे के लिए रहने वाला है। कुछ लोगों में 48 घंटे के लिए रहता है। आप उस फुटबॉल को गोल तक कभी नहीं पहुंचा सकते जिसकी हवा ख़त्म हो गई है। जैसे ही सेमिनार में आता है उसके अंदर जुनून और एक्साइटमेंट की हवा भरती है और ये हवा 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर ये हवा गायब हो जाती है। आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलची हो सकते हैं, लेकिन यदि फुटबॉल में हवा नहीं है तो आप गोल तक उस बॉल को नहीं पहुंचा सकते। गोल तक बॉल तभी जाएगी जब उसमें हवा होगी, सही समय पर आप उसको किक मारेंगे तब गोल होगा, अदरवाइज गलत टाइम पे किक मारेंगे बॉल नाक को तोड़ देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें फॉलो अप लेना है। आप बैठ के उस व्यक्ति से, जो जो लोग वहाँ पे आए हैं, आपने 250 लोगों को बुलवाया था, आपकी टीम से 25 लोग आए, उनसे अपॉइंटमेंट ले, फटाफट ये काम कर दें, उनके साथ मिले, उनसे बैठे, उनके सपनों के बारे में बात करें, उनके ड्रीम्स बिल्ड करवाएं कि क्या आप भी ऐसा कोई स्टेज चाहते हैं जहाँ से लोग आपके लिए तालियां बजाएं, जहाँ से लोग आपके लिए खड़े होकर आपका सम्मान करें। क्या आप भी उस स्टेज पर जो रॉयल्टी अचीवर आए थे उनके जैसी रॉयल्टी लेना चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो बताइए कब चाहते हैं, कब, कौन सी डेडलाइन फिक्स करिए उस आदमी के लिए कि वो कब चाहता है। आज से 12 महीने बाद चाहता है, 24 महीने बाद चाहता है या 36 महीने बाद चाहता है, कब चाहता है, कैसी कैसी पिन वो चाहता है। ये अगर चीज़ें आपने की तो अगला सवाल उससे पूछिए, चलिए आप चाहते हैं, वो बहुत अच्छा चाहते हैं, इसके लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है लिस्ट। आइए लिस्ट बनाते हैं, आपके जानकार लोगों की लिस्ट बनाते हैं और उस आदमी के साथ बैठ के कम से कम 500 लोगों की लिस्ट उसी दिन तैयार हो जाए और उसी दिन जो है उसको दूसरा काम बताइए कि दूसरी चीज़ है, अब अपनी दुकान हमें खोलनी है, उसकी अपनी दुकान का ओपनिंग कीजिए और एक आदमी स्टार्ट हो जाता है। हर महीने इस तरीके से भी अगर केवल और केवल आप 5 लोगों को भी स्टार्ट करते हैं, सही तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो 1 साल के अंदर कमाल धमाल हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिज़नेस बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सरल तरीके से करना है। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे जीवन की रेखा है। अब आइए थोड़ा सा और अगले कुछ 2-3 मिनट के अंदर हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि अभी हमें और कैसे प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाना है। दूसरा एक तरीका है, अभी जो है लॉकडाउन की वजह से बड़े प्रोग्राम्स नहीं हो सकते, अभी आप 50 लोगों के प्रोग्राम कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर परमिशन दे चुकी है। आप छोटे छोटे इवेंट कीजिए ना, अभी किसने रोका है, क्यों हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी अगर आप किसी शहर के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है, तो बहुत अच्छा है, यूएस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 50 लोगों के प्रोग्राम तो आप अभी भी कर सकते हैं। लॉकडाउन और जो है इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालना करते हुए आप हर महीने, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब तो आप हर हफ्ते इस तरह के 50-50 लोगों के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। 50 लोगों के प्रोग्राम आप कॉलोनी वाइज कर सकते हैं, आप मोहल्ले वाइज कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स में आप अपनी टीम के रॉयल्टी अचीवर्स को बुला सकते हैं, आप इसके अंदर टेक्निकल अचीवर्स को मौका दे सकते हैं, आप इसके अंदर जो आपके और यहाँ पे जो लोग आपको लगता है कि ये अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से स्टेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे इवेंट्स होते थे उसी प्रकार आप ये ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा तेज़ गति देंगे। आप कॉलोनी वाइज, मोहल्ले वाइज, किसी भी चौपाल के अंदर, किसी भी कम्युनिटी सेंटर के अंदर, किसी के घर के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। आपको भी
आपके भी मन में ऐसी गुदगुदी होती थी कि काश मेरे भी सेमिनार हो। सर वो मौका आ गया है। अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं, आप टेक्निकल अचीवर हैं, आप अपनी टीम के साथ मिलकर डिस्कस कीजिए, 50-50 लोगों के छोटे छोटे इवेंट कीजिए। तो अगला एक और सूत्र मैं आपको दे देता हूं जो काम आता है, हमने इसका बहुत इस्तेमाल किया है। वो सूत्र है दिनेश चौधरी का सेमिनार। दिनेश चौधरी का सेमिनार, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि दिनेश चौधरी जी का सेमिनार अल्टीमेट होता है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। उनके द्वारा कही गई बात को हर आदमी ध्यान से सुनता है, हर आदमी उसको सुनने के बाद बिल्कुल 100% ज्वाइन होता है। 100% ज्वाइन होता ही होता है। उसके लिए भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। दिनेश चौधरी जी का एक वीडियो आपको आपकी अपनी RCM की पाठशाला पे अवेलेबल है। पाठशाला के ऊपर 1 घंटे का वो वीडियो है, आप सब लोगों ने शायद उसको देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। ये भी एक सेमिनार है। मैं बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आप एवरी वीक, हर सप्ताह एक इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए। अपने घर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने घर पे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, या आपकी जहाँ पर टीम है वहाँ पे किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर, कोई डाउनलाइन आपकी है, उसके यहाँ पे आप एक सेमिनार की अनाउंसमेंट कीजिए कि अगले हफ्ते फलां तारीख को, ये मान लीजिए कि अगले हफ्ते कोई डेट है, कोई संडे है, उस दिन कोई 7 तारीख है, कोई भी संडे आप चुन लीजिए। उस संडे को दिन में 10 बजे का टाइम रखिए कि 10 बजे जो है एक बहुत बड़ी हस्ती से हम लोग आपको जो है ऑनलाइन मिलवाना चाहते हैं। उनके घर में यदि LED है, कोशिश कीजिए जहाँ पे LED की सुविधा है उस घर में ये प्रोग्राम हो। और अगर LED नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, किराए पे ले लीजिए, 100, 200, 500 रुपये में किराए पे मिल जाएगी। उस LED को लगाइए और उसके अंदर वो 1 घंटे का प्रोग्राम आप डाउनलोड करके उसके अंदर चलाइए। लोग 10, 20, 50 लोगों को वहाँ बैठाइए, मैक्सिमम 50 लोगों को बैठा के आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, मार्केटिंग प्लान दिखाएं और कुछ प्रोडक्ट्स का डेमो दें। क्या करना है, लोगों को इकट्ठा करना है। ये बात मैं थोड़ा दोबारा से बताता हूँ क्योंकि इससे बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। आप किसी भी जगह पे इवेंट की डेट फिक्स कीजिए, पहले तो इवेंट फाइनल कीजिए कि किस डेट को होना है, और वहाँ पे 50 लोगों के बैठने की प्रबंध कीजिए। 50 लोगों की सीटिंग सही तरीके से जैसे आप सेमिनार में करते हैं। उसके बाद तीसरा, आप वहाँ पे LED का प्रबंध करें, LED लगाएं और साउंड सिस्टम भी वहाँ पे हो। साउंड, छोटा सा साउंड जिसके अंदर आवाज़ बढ़िया से आती हो, वो वाले धमाल स्पीकर नहीं, एक साउंड सिस्टम। 4th नंबर, शुरुआत कीजिए ठीक उसी प्रकार से जैसे सेमिनार की होती है। प्लान दिखाना है, कुछ प्रोडक्ट दिखाना है, प्लान और प्रोडक्ट ये दिखाइए। ये काम केवल 10 से 15 मिनट का हो। 10 से 15 मिनट के अंदर ये प्रक्रियाएं पूरी करके और फिर उस LED के ऊपर दिनेश चौधरी को बोलने दे, लोगों को बोलने कि अपने अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ करें और दिनेश जी का प्रमोशन करें कि दिनेश जी ये है, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी हस्ती से जिसने कम एजुकेशन के बावजूद बहुत थोड़े समय में बहुत बड़े बड़े लेवल्स को अचीव किया। दिनेश चौधरी जी कमाल कर सकते हैं। हमें इस बिज़नेस में खुद बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, दिनेश जी पूरा का पूरा धमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को बैठा के आप हर हफ्ते 50 लोगों को दिखा सकते हैं। आप यदि बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आप टेंशन ना करें, परवाह ना करें, आपके पास सारे के सारे टूल्स हैं, आपके पास सारी की सारी चीज़ें हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये LED जो है ये किराए पे मिल सकती है और लोगों को बैठा के आप दिखाइए। 50 लोगों के साथ अगर हर हफ्ते आप काम कर रहे हैं तो 4 सप्ताह के अंदर 200 लोग सेमिनार अटेंड कर चुके होंगे और 200 लोगों में से आपको कितना बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा शायद अंदाज़ा भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज हम लोग कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूं। आपने योर्स 10% यदि सुन ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश पंडित जी की टेप, और अगर नहीं सुनी है तो उसको दोबारा सुनिए, बार बार सुनते रहिए। इसके अलावा एक ऑडियो जो है अभी अपलोड हो जाएगा, हाई स्पीड सतीश पंडित जी की टेप है। इस बिज़नेस को तेज़ी से आप करना चाहते हैं तो हाई स्पीड टेप को सुनिए, 2 पार्ट इसके रहेंगे। और जो है पेज नंबर 92 से आप दीपक बजाज जी की पुस्तक जो है मैं आपको वो शेयर कर लेता हूँ। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 92 ही होना चाहिए शायद, मैं अभी देख लेता हूँ, 192 हो सकता है।
मैंने इस चैप्टर को मैं आपको इसके लिए डाल दूंगा कि ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो इसकी सेमिनार की तैयारियां कीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। सेमिनार की तैयारियां अगर आप करेंगे, सेमिनार के तरीके से करेंगे, तो आप जो है बहुत बड़े रिजल्ट लेके आ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत यहीं पे समाप्त करते हैं, 5 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। आज आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आपको बातचीत पसंद आई हो तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट की कोई गारंटी नहीं है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लॉकडाउन में भी हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। थैंक यू वेरी मच।